अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफियत से रखे। मोहतरम नाज़रीन, आज किताब तहारत से हम शुरू करेंगे। पहले वज़ू के फ़ज़ाइल बयान करेंगे, फिर वज़ू का तरीक़ा और फिर उसके बाद नमाज के मुतालिक मसले मसाइल बयान करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बेहतरीन हमारी एक बेहतरीन रिकॉर्डिंग होगी कि वो यूट्यूब की दुनिया में मौजूद होगी। आप लोग इसको हर रोज़ इंशाल्लाह सुनें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। तो आज वज़ू और गुस्ल की फ़जीलत बयान करेंगे, तो आप इसको गौर से सुनिएगा। हदीस में है कि जो कोई वज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहे और फिर हर उज़्व धोते वक्त ये पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, और फिर वज़ू करने के बाद अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, तो उसके लिए मरने के बाद जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाते हैं और जिस दरवाज़े से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। और अगर वज़ू करने के बाद 2 रकात नफल भी पढ़ें और इनमें कुरान पढ़ ले और जान ले, यानी हुजूर कल्ब से आदमी का दिल हाजिर हो कि मैं नमाज ही में मशगूल हूँ। अगर 2 रकात इस तरीके से पढ़ लें कि उसका दिल व दिमाग हाजिर है, बिल्कुल हुजूर कल्ब से वो पढ़ रहा है, तो गोया अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ऐसा पाक फरमाएंगे जिस तरह के नौमौलूद बच्चा होता है। यानी जब बच्चा नया पैदा हो जाता है तो उसका कोई किसी किस्म का गुनाह नहीं होता, तो ये भी गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा। और इससे कहा जाएगा कि पिछले जो आपने गुनाह किए हैं वो सारे ख़त्म हो गए, अब नए सिरे से अमल कर, यानी नए सिरे से अमाल लिखे जाएंगे। दूसरी हदीस में है कि जो कोई मुसलमान वज़ू करता है और चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के धोने के बाद उसके वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो उसकी आंखों ने किए थे, और जब हाथों को कोहनियों तक धोता है तो उसके वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो उसके हाथों ने किए थे। फिर जब पाँव धोता है तो उसके वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो उसके पाँव ने किए थे। अब इसकी तशरीह क्या है? तो इसकी तशरीह ये है कि आंखों के गुनाह का क्या मतलब। तो इसका मतलब ये है कि आंखों ने जो गुनाह किए थे, यानी मतलब किसी को बुरी नज़र से देखा था तो गुनाह तो हो जाता है, अगर किसी को बुरी नज़र से आप देखें तो वो गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और हाथों के गुनाह का क्या मकसद है? तो उसका मकसद यही है कि अगर किसी ने हाथों के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, या किसी गुनाह की तरफ आपने वो हाथ बढ़ाए थे, या हाथ के ज़रिए से आपने चोरी की थी, या वगैरह वगैरह, आप इस तरह चलते जाएं, जो भी हाथों के ज़रिए से गुनाह किया था, तो हाथों को कोहनियों तक धो लेने से हाथों के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और पाँव के धोने से गुनाह का क्या मकसद है कि वो गुनाह दूर हो जाते हैं, धोने के बाद वो गुनाह दूर हो जाते हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर आपने इस पाँव के ज़रिए से किसी गुनाह के काम की तरफ आप गए थे तो वो गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बरस यानी 10 साल तक खिदमत की थी। एक तवील हदीस में मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, जनाबत का गुस्ल अच्छी तरह किया कर, बस बेशक तू नहाने की जगह से ऐसे हाल में निकलेगा कि कोई गुनाह तुझ पर बाकी नहीं रहेगा। तो इस गुनाह से कौन सा गुनाह मुराद है? तो इसे यहाँ से गुनाह सगीरा मुराद है, यानी छोटा गुनाह जो होता है वो गुनाह मुराद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अच्छी तरह गुस्ल करने से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बालों की जड़ों को तर करे और बदन को खूब साफ़ करे। बदन को मल कर साफ़ करना मुस्तहब है और अच्छी तरह सफाई बग़ैर मलने के नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, अगर तू हर वक्त वज़ू से रह सके तो ऐसा कर, बस जिसको मौत ऐसी हालत में आ जाए तो वो शहादत का सवाब पा लेगा। मुहतरम नाज़रीन, ये फ़ज़ाइल आप लोगों ने सुने, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो हम समझते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जन्नत का कमाना
بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جنت کا کمانا بہت ہی آسان ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی عرض ہے کہ جو دعائیں بیان کی گئی ہیں وہ دعائیں یاد کر لیں۔ نماز تو آدمی ہر وقت پڑھتا ہے، 5 وقت نماز آدمی پڑھتا ہے اور اس کے لیے وضو بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس طریقے پر وضو کیا جائے جس طریقے پر حدیث میں بیان کیا گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پکی امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو باتیں پہنچائی ہیں وہ بالکل حق ہیں، سچ ہیں، برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پکی امید کی جا سکتی ہے یقین کے ساتھ کہ ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اطلاعاً بھی عرض ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔